पहने हो? घड़ी क्यों पहने हो? माइक पकड़ के रखो। हाँ, टाइम देखने के लिए। टाइम क्यों देखना है? पता चलेगा शेड्यूल के कब क्यों क्या? पता चलाना है? क्योंकि एक बाजू में पास कर दो। क्यों पता चलाना है टाइम का? ताकि सारी इवेंट्स का क्यों पता करना है? टाइम के हिसाब से हम अपने आगे के काम प्लान कर सकते हैं। आगे के काम क्यों करने हैं? अरे तो कोई मुश्किल काम थोड़ी। मतलब सारे काम टाइम टू टाइम हो तो अच्छा। सारे काम टाइम से टाइम हो जाए, इससे आपको क्या मिलेगा? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? टाइम से क्यों करना चाहते हैं? लेट कर लें। मतलब अभी तक जितना सीखने में आया है उसका इतना ही सीखने में आया कि काम टाइम से टाइम होना चाहिए। जहाँ पे भी सीखने का तो मान लो टाइम से हो गया तो अपना क्या मिलेगा? सुख शांति। है? सुख शांति। ठीक है। जैसे हम पेन यूज करते हैं तो पेन क्यों चाहिए? लिखने के लिए। लिखना क्यों है? याद रहे पर याद क्यों करना है? ये थोड़ा माइक यूज तो नहीं है माइक। हाँ जी, किसी और को पकड़ाओ। हाँ जी, उसको उधर पकड़ाओ। कोई भी पकड़ लो तो काम तो ऐसे ही चलता है। यस सर। से पेन क्यों? लिखने के लिए। लिखना क्यों? मन में क्या चल रहा है वो चीज लिखने पे ज्यादा समझ में आती है। समझना क्यों? क्योंकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सके। कंक्लूजन क्यों? कंक्लूजन से आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना है। आइडिया क्यों? आइडिया मिलने से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। क्लियर क्यों करना है? क्लैरिटी मिलने से चीजें शॉर्टेड हो जाती है। सॉर्टेड क्यों करना है? शॉर्टेड करने से लाइफ में क्या करना है वो चीज पता चलती है। पता चलने से क्या हो जाता है? पता चलने से उस राह पे आगे चल सकते हैं। आगे चलने से क्या हो जाता है? जो जीवन का मकसद है वही चीज प्राप्त कर सकते हैं। मकसद प्राप्त करने से क्या हो जाता है? सुख मिलता है। यही चीज है। ठीक है। खाना क्यों खाती हो? हाँ, शरीर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों पूरा करना है? ये अस्तित्व जैसे हमने दो चीजें कली थी कि हमें पहले अपने आप को जिंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट। जिंदा क्यों रहना है? जिंदा रहने से हमें फिजिकल नीड कंप्लीट होने पे हम नेक्स्ट स्टेप आगे जीने की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। जीना क्यों है? जो हम यहाँ पे आए हैं इस पृथ्वी पे उसका एक ही मकसद हमने अभी क्यों और कहाँ में ढूंढा, तो यही रीजन हो सकता है। मकसद पूरा करने से क्या होगा? शांति थोड़ी सी बात करते हैं। कौन सी गाड़ी है? डिजायर। डिजायर। पेट्रोल वाली है कि डीजल वाली है? डीजल वाली। डीजल वाली। तो आजकल डीजल का रेट क्या है? 89 समथिंग। 89, 90 मान लेते हैं। ठीक है। राउंड फिगर। तो 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो कितना पैसा देते हो? 1 लीटर का 1 लीटर के लिए कितना रुपया देते हो? 89। 1 लीटर 90। हाँ। तो थोड़ा सा सोच के देखें, ये 90 में से एक्चुअली डीजल के लिए कितना पैसा देते हो? 90 रुपीस में से एक्चुअली, क्योंकि तुम तो कॉमर्स पढ़ी हुई हो ना। हाँ हाँ। तो एक्चुअली 90 रुपीस में से डीजल के लिए हम कितना पैसा देते हैं? एक्चुअल डीजल के लिए 90 रुपीज ही देते हैं। पे तो हम 90 रुपीज ही करते हैं। पे तो हम 90 करते हैं। यस। लेकिन 90 रुपीस में से एक्चुअली डीजल के लिए कितना दिया और बाकी चीजें कहीं और चली गई?
अच्छा, अराउंड 40 क्या माइनस कर दिया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्सेस टैक्सेस माइनस वगैरह जो उन्होंने ऐड किया है। तो टैक्सेस माइनस कर दिए। हम्म। तो एक्चुअली पेट्रोल के लिए तो हमने 50 रुपीज दिए मान लीजिए, 40 रुपीज टैक्सेस बार कर दिया। हाँ ठीक हो गया? हाँ। तो इस 50 रुपीज में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया और कुछ माइनस कर सकते? उनका प्रॉफिट। यस। मान लीजिए 20 रुपया प्रॉफिट, 30 Yes. रुपया बचा। हाँ। तो 30 रुपए में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना पैसा दिया? 30 में से और कुछ माइनस कर सकते? और कुछ उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो रहता है, जैसे सैलरी है, जो वो डीजल भरने वालों की, वो स्टाफ का जो खर्चा रहता है, Staff. इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ भी है, वो सब माइनस कर देते हैं। वो माइनस कर दिया। हाँ। कितना माइनस कर दें? 15। तो 15 बचा। यस। तो 15 में से एक्चुअली डीजल का कॉस्ट क्या है? मिसलेनियस माइनस कर देते हैं। मिसलेनियस। चलो मिसलेनियस 5 और माइनस कर। यस, 10 रुपीज। 10 बचा। 10 में से एक्चुअली डीजल के लिए कितना माइनस? है 10 तो हो गया। एक्चुअली डीजल के लिए कितना दिया? एक्चुअली डीजल का 90 दिया ना। अच्छा, फिर 90। हाँ जी, कैंडिडेट बदल देते, कोई दूसरा कैंडिडेट दो। हाँ जी, पीछे दो। हाँ जी, पहली बार शिविर कर रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ। आई थिंक मैं आपका पॉइंट समझ गया कि डीजल का कॉस्ट 0 है, बाकी सब ऐड होता गया है उसको निकालने के लिए, लाने के लिए, टैक्स के लिए वगैरह वगैरह। जिस कुएं से डीजल निकाला उसमें हमने वापस क्या डाला? कुछ नहीं डाला। तो फिर ये 90 रुपया किसकी जेब में गया? ये 90 रुपया किसकी जेब में गया? तो कुएं से डीजल निकालने से लेके उसको ट्रांसपोर्ट करना, साफ करना और वापस डीजल पेट्रोल पंप वाले तक पहुंचाना और हमारे घर तक पहुंचा। तो बेसिकली ये 90 रुपीज हमने डीजल के लिए दिए कि डीजल को निकाल के साफ करके हम तक पहुंचने में जितने मानव लगे हैं, मानव श्रम का पैसा दिया कि डीजल का पैसा दिया? ये बात पहुंच रही है ना? तो पता चला कि डीजल के लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, डीजल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 90 रुपीज डीजल को निकालने में, साफ करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, प्रॉफिट में, टैक्सेस में, कुल मिला के मानव को दिए ताकि उस सभी मानव का घर चलता रहे या वो देश समाज के काम कुछ आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये पाया कि डीजल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, डीजल के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है। तो संसार के सारे लोग जितना भी डीजल फूंकते हैं, यूज करते हैं, उसका कुछ भी पे करते हैं? डीजल का कुछ पे नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। केवल डीजल को निकालने में, प्रोसेस करने में जो मानव श्रम। कोई एक आइटम का नाम बताइए जो आपने खरीदी हो। कोई एक आइटम का नाम बताएं जो आपने खरीदा हो, वस्तु आपने खरीदी हो। टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू में जो बेसिक टिश्यू है वो नेचर से ही लेते हैं, हम टिश्यू नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हम एक एटम नहीं बना सकते, हम एक सेल नहीं बना सकते, तो मुर्गी तो बहुत दूर की बात है। तो मुर्गी नेचर में है, हाँ हम मुर्गी खा सकते हैं। तो अगर नेचर में जो है उसको आप यूज कर रहे हो, हाँ मुर्गी पालने में मानव श्रम लगा है। तो बेसिकली अंडा आपने 5 रुपए का एक अंडा लिया तो 5 रुपए मानव श्रम के लिए दिया, अंडा फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अंडा नेचर ने दिया, अंडा आप नहीं बना सकते, नींबू आप नहीं बना सकते। सारा टेक्नोलॉजी लगा के हम एक नींबू बना सके, हम एक आम बना सके, ऐसी कोई तरीका हमारे पास नहीं है, नेचर में उपलब्ध होता है। तो अब वो अंडा कैसे आया? वो मुर्गी के आप मेहनत। नहीं भी धरती पे थे तो भी अंडा था। नहीं नहीं नहीं, अगर वो अंडा वो मुर्गी के मेहनत से आया, जो मुर्गी ने अंडा मुर्गी के मेहनत से आया। सो इन दी एंड अगर हम बोल रहे हैं कि डीजल का कॉस्ट शून्य है, हमने जो भी 90 रुपीज 100 रुपीज दिए वो हमने ह्यूमन हार्डवर्क ह्यूमन वर्क के दिए, तो ह्यूमंस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द नेचर। इंसान भी तो मानव भी तो नेचर के अंदर अवेलेबल है। सेंस पकड़ना है। सेंस ये है कि जब मैं कहता हूं कि मैंने कोई चीज खरीदी है, तो खरीदने के साथ में क्या क्या नोशन साथ में आ जाता है, केवल उस बात को पकड़ना है। तो जब मैं कहता हूं कि जैसे सपोज हम यहाँ बहुत सारा मिसयूज कर रहे हैं लाइट का, आपके पास एक गाड़ी है और पेट्रोल डाल के घुमाए जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कहता है यार क्यों पेट्रोल खराब कर रहे हो, तो आप बोलते हो मैं पैसे देता हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैंने पैसे देके पेट्रोल खरीदा है, तुमको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो खरीदने से हमारे पास ये सेंस आता है कि मैंने वस्तु खरीदा है, जबकि सच्चाई ये पता चली कि वस्तु हम नहीं खरीदते हैं, वस्तु नेचर में उपलब्ध है और वो नेचर का श्रम है और हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम वस्तु बना सकें, है ना। तो केवल समझने की बात यह है कि जो खरीदने के साथ ही अपनी हैसियत से ज्यादा सामान उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें, उसी तरह से इस मदर अर्थ ने लाखों साल तैयारी की है, करोड़ों साल तैयारी की है ताकि उसका बच्चा, मानव रूपी बच्चा इस पे प्रकट हो सके। कभी ये सोच के देखा कि इस नेचर को कैसे पता होगा कि उसको नींबू भी लगेगा, आम भी लगेगा, जाम भी लगेगा, रिंगण भी लगेगा, है ना, है ना, और खाखड़ा फाफड़ा, है ना, उसके लिए इतने सारे औषधीय पौधे, इतने सारे फ्रूट प्लांट्स, इतने सारे फर्नीचर प्लांट्स, है ना, इतनी सारी वैरायटी। अकेले आम की 2200 वैरायटी है, 2200, है ना। कैसे, अच्छा आपको, मेरे को कभी मैं डेटा पढ़ा था, मेरे याद रहता है, शायद मंगल का है, मंगल का डे और नाइट का टेम्परेचर में 432 डिग्री का फर्क है। 4